लौट रही हूँ। आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही दलों के लिए करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश यादव को दोबारा वो परफॉर्मेंस दोहराना होगा, लेकिन कांटे बहुत हैं राह में, क्योंकि ये उपचुनाव छोटा नहीं है और इसलिए भी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, शिवपाल जी के लिए तो कहा जाता है कि चले घोसी में वो एक चेहरा थे, बाकी यहाँ से पूरे मिनिस्टर्स बीजेपी ने उतार दिए थे। लेकिन अब बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ सारी चीजों को संभालने की तैयारी भारतीय और जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके लिए इसको भी आपको मानना होगा कि आपको अपना पक्ष उसी नैरेटिव के अंदाज में देना पड़ रहा है, उसी नारे के अंदाज में देना पड़ रहा है। आरिफ साहब, सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते सर। देखिए, भारती जी अभी कह रहे जी, संविधान को लेकर के नैरेटिव सेट किया गया। संविधान को लेकर के नैरेटिव नहीं सेट किया। आपके केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद पद के प्रत्याशी, वर्तमान सांसद उस वक्त ये कह रहे थे 400 पार करा दो संविधान को बोलो। समाजवादी पार्टी ने तो लोगों को जागरूक करने का काम किया कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो बाबा साहब के संविधान से जो हमको ताकत मिली है वो ताकत हमारी नहीं रह जाए। और भारती जी को शायद ये भी नहीं पता है कि वो कर्नाटक के जो एमपी हैं इनके 7 बार के, अभी उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों की बद से बदतर स्थिति। अब हो सकता हो कि ये प्रवक्ता के पद के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करना पड़ रहा हो, तो एक अलग बात है। जहां तक देखिए मुद्दों की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपके चैनल पर एक बार कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को जहां जहां भी प्रचार में उतारा गया वहां भारतीय जनता पार्टी को हार दी। हिमाचल प्रदेश में गए तो वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई, भाजपा ने सत्ता खो दी। कर्नाटक में गए वहां भाजपा की सत्ता चली गई, वहां कर्नाटक में वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई, हमारे इंडिया गठबंधन की। लोकसभा का चुनाव जब उन सर पर आया तो वो भी 80 के 80 की गारंटी दे रहे थे और हार गए। तो भैया आप अपने समय में बोलिएगा भारती जी, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। तो यहाँ हार गए। ये जो इतनी फोकस किया जा रहा है उपचुनाव को लेकर के माननीय योगी जी का, वो फोकस जो है सिर्फ हार है, लगातार की हार का ठीकरा हो है जो बहुत तेजी से वो चल रही। अच्छा, अब आप देखिए, अगर काम किए होते तो निकृष्टतम नकारात्मक नारों की जरूरत उन्हें न पड़ती। जैसे अखिलेश यादव जी ने काम किया था, तो काम के बारे में उन्होंने कहा जनता से कि हम आएंगे फिर तो फिर काम करेंगे। हमारा काम आज भी बोल रहा है, आज भी उस पर जनता उसको स्वीकार कर रही है और देर से ही सही लोकसभा में उसको स्वीकारा और हमको सम्मान दिया, हमको जनादेश दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक्सप्रेसवे जैसा, डीजीपी का पुलिस मुख्यालय जैसा, 112 जैसा, 1090 जैसा, इरकाना स्टेडियम जैसा, आलमबाग कमाल की बात तो ये है ना आरिफ साहब, आज भी आपके नारे में एक तो पहले तो आप जवाब दे रहे हैं और दूसरा पीडीए के उत्थान की बात करें। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े आपकी सरकारें रही, मुलायम साहब ने राज किया, कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है। अब आप दोनों को मिलकर जवाब देना पड़ेगा कि पीडीए का उत्थान अब तक क्यों ना कर पाए आप, अब आपको नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये भी तो पूछा जाएगा ना सर। हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं ना हम। हाँ, तो आपने जो काम किया वो काम आप दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्थान की बात कर रहे हैं। तो उत्थान कहाँ से ना हो पाया अब तक, जो अब तक आपको करना था? अब तो दोनों ही साथ में। निश्चित रूप से जब हमको मौका मिला है तो हमने सर्व समाज के लिए काम किया। हमने जातियों में बांट के कोई काम नहीं किया कि लेटरल एंट्री सिंगल पद घोषित कर दिया और अपने ही ऑर्डिनेंस को वो कर दिया, डिमोलिश करके लेटरल एंट्री दे दिया। यहाँ पर दलित समाज के लोगों का, आदिवासी समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों का हक है, वहां पर स्वर्णों को भर दिया, एक विशेष जाति को भर दिया। ये काम हमने नहीं किया है। आप केंद्रीय सचिवालय में देख लीजिए, 45 पद हैं और लिटरल एंट्री के द्वारा भरे जा रहे हैं। तो ये हमने नहीं किया। हमको जब मौका मिलेगा तो हम पीडीए के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। और जब मौका मिला है तो अखिलेश यादव जी ने किया। भारती जी को शायद ये छुपाना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, पीछे आरक्षण जा रहा है। जीते तो अखिलेश यादव जी जीतेंगे, हारे तो कौन हारेगा? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए कि जब मैं तो दोनों से ही करूंगी ये सवाल कि हारे तो कौन हारेगा, शिवपाल जी, अखिलेश यादव, डिम्पल जी? तो मोदी जी को सामने कर दीजिए। जीतेंगे तो अखिलेश जी जीतेंगे। नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम 9 के 9 जीत रहे हैं, हारने का तो सवाल ही नहीं। ठीक, हम 9 के 9 जीत रहे हैं, सीटें जीत रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है।